हेलो दोस्तों, आज परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 153 के बारे में बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कूड़ा विरासत, एक क्षयकारी परंपरा। आपके सर्वोच्च भवन को मेरे अमर महल ने पहले ही कई वर्षों से मिटा दिया है। फिर भी आप अभी भी इस तरह इतनी बेशर्मी से घमंड करने का साहस कर रहे हैं। इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी की आवाज उदास थी, उसकी आंखें ठंडी थीं। जब उसने शी हाओ को देखा तो एक निर्दयी अभिव्यक्ति थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर उसकी हथेली चमक उठी। कियांग ध्वनि के साथ एक लाल रंग की दिव्य तलवार प्रकट हुई। उनके शब्द क्रूर थे, जो किसी भी बर्बाद संप्रदाय के उत्तराधिकारी को क्रोध से भर देने के लिए पर्याप्त थे। भले ही शी हाओ हाल ही में इस संप्रदाय में शामिल हुए थे, इस सर्वोच्च व्यक्ति दाओ अनुष्ठान के शिष्य बन गए थे। जब उन्होंने ये शब्द सुने, तब भी वह मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ गईं, अंदर से बेहद असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने आगे देखते हुए कहा, अमर महल काफी विस्मयकारी लगता है, लेकिन आप जैसे सच्चे उत्तराधिकारी को मेरे जैसे गिरते हुए दाव संस्कार के शिष्य ने क्यों मार डाला? शी दिव्य प्रकाश की एक लाल रंग की लकीर निकल पड़ी, जिसकी धार अतुलनीय रूप से तेज थी। लाल रंग की बहुरंगी चमक से चमकती उस दिव्य तलवार को पकड़कर अमर महल के उत्तराधिकारी का वध कर दिया गया। शी हाओ के शब्द चुभ गए। जब से वह इस दुनिया में उभरे, तब से उन्हें अपराजित माना जाता है। वह पूरे 3000 प्रांतों में सबसे शक्तिशाली युवाओं में से एक था। हालांकि ओरिजिन स्काई सीक्रेट रियल्म में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये एक दाग था, चाहे वह अपने पूरे जीवन में कितना भी गौरवशाली क्यों न रहा हो, चाहे वह कितने ही महान क्षेत्र में क्यों न पहुंच गया हो। जब यह मामला सामने आता था तो उसे हमेशा शर्म महसूस होती थी। कच शी हाओ शांत और अविचल रहे। उसने अपनी उंगली उठाई, और फिर बिजली की एक विशाल रेखा कटकर उस लाल रंग की तलवार पर गिरी। दोनों के बीच अस्थि ग्रंथ फूट पड़े। फीनिक्स की ध्वनि हवा में गूंज उठी। अमर महल के उत्तराधिकारी की लाल रंग की कीमती तलवार चमक उठी। यह कोई वास्तविक वस्तु नहीं थी, बल्कि फीनिक्स पंख वाली तलवार के पंखों से बनी एक तलवार की कोर थी। इस प्रकार की चीज अत्यंत तीक्ष्ण थी। फीनिक्स के पंखों को सभी जीवित चीजों को काटने में सक्षम माना जाता है। तो इस प्रकार की बहुमूल्य तकनीक द्वारा निर्मित दिव्य तलवार एक साधारण वस्तु कैसे हो सकती है? समान स्तर के विशेषज्ञ को मारना घास का एक तिनका काटने से अलग नहीं था। हालांकि हमेशा अपवाद थे, और शी हाओ स्पष्ट रूप से घास का एक तिनका नहीं था जिसे आसानी से काटा जा सके। कियांग हाथ उठाते ही उसकी हथेली विद्युत चमक से चमक उठी। एक प्राचीन प्रतीक उभरा, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। फिर यह एक सुनहरे युद्ध भाले में बदल गया। ये बिजली का भाला था। लाइटनिंग सम्राट की बहुमूल्य तकनीक को दुनिया की सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में से एक के रूप में जाना जाता था। ये किसी अन्य चीज से कमजोर कैसे हो सकता है? भले ही इम्मोर्टल पैलेस अमरों से संबंधित था, जो कि बहुमूल्य तकनीकों को प्रतिबंधित करने के लिए जाना जाता है। लाइटनिंग सम्राट की तकनीकें अभी भी उन्हें रोक सकती थीं। उन दोनों के बीच सबसे चमकदार चमक फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य ज्वालाएं जल रही हों। मारना! अमर महल का उत्तराधिकारी गुस्से से दहाड़ उठा। फीनिक्स पंख उसके चारों ओर एक के बाद एक दिखाई देने लगे, खून की तरह लाल। वे पंखों में बदल गए, और फिर उसके हाथों में मौजूद लाल रंग की कीमती तलवार और भी अधिक लाल रंग की बहुरंगी चमक के साथ चमक उठी, और शी हाओ पर वार करने लगी। शी हाओ की आंखें गहरी हो गईं। उसकी आभा निखर उठी, बिजली की अनगिनत धारियों से घिरी हुई। उसके हाथों में बिजली का भाला अतुलनीय रूप से चमकदार हो गया।
सबसे प्राचीन और गहन पैटर्न के साथ टिमटिमाना शुरू कर दिया। डांग। जब सुनहरा भाला आगे की ओर चुभा, तो सुनहरे भाले के ढांचे ने तलवार की धार को रोक दिया। इस स्थान पर सबसे पहले धात्विक ध्वनियां फूटीं जो अतुलनीय रूप से कानों को फोड़ने वाली थीं। और फिर बिजली की तरह गड़गड़ाहट की आवाजें अनवरत रूप से गूंजने लगीं। अमर महल के उत्तराधिकारी की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। कसीयु ध्वनि के साथ दिव्य तलवार ने क्रूरतापूर्वक सुनहरे युद्ध भाले के लंबे खंभे को काट दिया, और फिर ब्लेड की धार अत्यधिक गति से आगे की ओर छेद कर गई। भयंकर, सटीक, विभत्स। बेशक, ये सिर्फ हथियारों का हमला नहीं था। इसके साथ घने प्रतीक भी थे जो तेजी से बाहर की ओर फैलते हुए यहाँ फूट पड़े। शी हाओ शांत थे। स्वर्ण युद्ध भाला उठाया गया। यह अकल्पनीय दैवीय शक्ति के साथ फूट पड़ा, जिसने लाल रंग की कीमती तलवार को छीन लिया और अमर महल के उत्तराधिकारी की बांह को तब तक नष्ट कर दिया जब तक कि वह बहुत दर्द में न पड़ गई। स्तब्धता की लहर दौड़ गई। शी हाओ की गति बहुत बढ़िया थी। उसने भाले को एक हाथ में पकड़ रखा था, उसे चारों ओर लहरा रहा था। बिजली के भाले के ब्लेड का उपयोग तिरछे आगे की ओर करने के लिए कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, यहाँ तक कि जब भाले को तलवार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, तब भी ये किसी को काटकर अलग करने और फिर उसे विस्फोट से उड़ा देने के लिए पर्याप्त होता था। जब भाला नीचे उतरा, तो उसमें अंतहीन बिजली भी चमक रही थी, जिसने शून्य को घनी तरह से ढक दिया था। अमर महल के उत्तराधिकारी ने अपनी तलवार चलाई। हड्डी के पार्ट आपस में जुड़ गए, बिजली की चमक को रोकने के लिए प्रकाश की स्क्रीन में बदल गए। हालांकि शी हाओ ने स्वाभाविक रूप से बिजली के भाले को चारों ओर घुमाया, जिससे वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। फिर उसने आगे की ओर छेद किया। भले ही लाल रंग की बहुरंगी रोशनी ने आकाश को ढक लिया था, जिससे प्रकाश का अवरोध बना हुआ था, फिर भी वह भेदी हुई थी। बिजली का भाला एक सुनहरे अजगर की तरह था, जो अपना सिर उठाता था और चमक से चमक उठता था। यह अमर महल के उत्तराधिकारी की भौहों के बीच की जगह में छेद कर गया। कियांग। महत्वपूर्ण क्षण में अमर महल के उत्तराधिकारी के दोनों तरफ के लाल रंग के पंख एक के बाद एक निकल पड़े, इस भयानक हड़ताल को रोकने के लिए बिजली के भाले पर उतरे। ठीक उसी तरह उन दोनों ने महान युद्ध लड़े। एक के पास लाल रंग की कीमती तलवार थी, दूसरे के पास एक सुनहरा बिजली का भाला था। अस्थि ग्रंथ ज्वार की तरह बहते हुए, उनके बीच बढ़ते हुए, शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करते थे। सौभाग्य से ये गॉडेस एकेडमी का मजबूत और बड़ा ऊंचा मैदान था, नहीं तो जमीन फट जाती। वे दो फ्लड ड्रैगन की तरह एक दूसरे से उलझे हुए थे, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। इससे सभी दर्शकों की आंखें चौंधिया गईं। उसे मार दो, दूसरा बुरी तरह चिल्लाया, पूरी तरह से तल्लीन। उसका शरीर भी कांप रहा था, पंचरंगी बहुरंगी कांति से फूट रहा था। जहां तक छोटे खरगोश की बात है, उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें बहुत पहले पूरी तरह गोल हो गई थीं। उसका ध्यान पूरी तरह से इस लड़ाई को देखने पर केंद्रित था। साधारण और ईमानदार दिखने वाले उबले हुए बन जैसे चेहरे वाला काओ यूशिंग भी गंभीरता से देख रहा था, लगातार अपना सिर हिला रहा था। अमर महल का उत्तराधिकारी तिरछे उड़ गया। उसके कंधे से थोड़ा सा खून निकल आया। इस बार सबने इसे साफ देखा। वे सभी बहुत सदमे में थे। हुआंग बहुत शक्तिशाली था। उसने सभी की आंखों के नीचे इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी को घायल कर दिया था। सभी ने आह भरी। ऐसा लगता है जैसे इस बार ये दूसरा शरीर था, न कि मुख्य शरीर या सबसे शक्तिशाली सच्चा शरीर। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं।
शी हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, एक हाथ में युद्ध भाला लेकर। वह अमर महल के उत्तराधिकारी को मारने के लिए आगे बढ़ा। विलय। अमर महल के उत्तराधिकारी ने हल्की सी चीख निकाली। उसका पूरा शरीर चमक उठा और फिर उसकी आभा तुरंत और अधिक शक्तिशाली हो गई। रक्त की ऊर्जा बढ़ गई, मानो कोई सोया हुआ विशालकाय व्यक्ति अचानक जाग गया हो। हर कोई हैरान हो गया। वह अचानक ताकतवर क्यों हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि असली शरीर आ गया, जैसा कि उसने अभी चिल्लाया था? दोनों विलीन हो गए। हालांकि इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं लग रही थी। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्षतिग्रस्त अमर बीज, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वह गॉडेस अकेडमी के उच्च स्तरीय व्यक्तियों में से एक थे। उसने देखा कि यह क्या था कि अमर महल का दूसरा शरीर खून की एक लकीर के साथ विलीन हो गया। ये ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बेहद चौंकाने वाला था। अमर प्राचीन अस्तित्व द्वारा छोड़ा गया सच्चा रक्त, यदि कोई हानिकारक पदार्थ को परिष्कृत कर दे, तो बचा हुआ रक्त अमूल्य था। कोई भी इसे अपने शरीर में डालकर अमर बीज की तरह उपयोग कर सकता है। जब कोई दिव्य ज्वाला क्षेत्र में पहुंचता, तो ये फिर से भड़क उठता। इस प्रकार का अमर बीज कई लपटों से भी अधिक भयानक था, सबसे असाधारण वस्तुओं में से एक। ये सिर्फ थोड़ा सा खून था, जो पूर्ण अमर बीज कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी यह बेहद भयानक था। इसने तुरंत अमर महल के उत्तराधिकारी की जादुई शक्ति को बढ़ा दिया। उसकी रक्त ऊर्जा स्वर्ग में पहुंच गई। वह अचानक इतना अधिक शक्तिशाली कैसे बन गया? बहुत से लोग भ्रमित थे। शी हाओ बहुत दबाव में थे। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, परंतु फिर भी वे निडर बने रहे। वह उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ये स्थान तुरंत एक विशाल समुद्र की तरह ऊपर की ओर बह गया, जो चौंकाने वाले उतार चढ़ाव से डूब गया। चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। दोनों टकराते समय युद्ध के देवताओं की तरह लग रहे थे। यी हुआन इसकी चमक से बच रहा है, इसका सामना नहीं कर रहा है। अमर महल का उत्तराधिकारी शक्ति से भर उठा। उसकी दिव्य वीरता आखिरकार अजेय थी। हर कोई चौंक गया, बेहद सदमे में महसूस कर रहा था। अमर महल के उत्तराधिकारी के छिद्रों का हर इंच दैवीय शक्ति के साथ सूर्य की तरह उभर रहा था। उसके किनारों पर फीनिक्स पंखों वाली तलवार के पंख थे, और उसके हाथों में एक छाप भी बन रही थी, जो उसके संप्रदाय की सबसे बड़ी तकनीकों में से एक, मानव अमर छाप का निर्माण कर रही थी। शी हाओ के हटने के बाद उसके शरीर के चारों ओर की चमक कम हो गई। उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी ने अभी भी इस क्षतिग्रस्त बीज को सही मायने में परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह एक दिव्य ज्वाला प्रज्वलित करेगा और सीधे ऊपर चढ़ जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह अत्यंत बुरा होगा, क्योंकि वह 3000 प्रांतों के महान युद्ध में भाग नहीं ले सकेगा। इसके अलावा, भले ही वह वास्तव में इसके साथ विलय करना चाहता हो, फिर भी उसे समय की आवश्यकता थी। अभी वह रक्त के इस टुकड़े का उपयोग अपने मांस के पोषण के लिए कर रहा था। सच्चा खून अभी भी उसके शरीर की गहराई में लौटने वाला था और वापस सील कर दिया जाने वाला था। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी शक्तिशाली आभा में गिरावट आती गई। होंग शी हाओ शक्ति से भर गया। बिजली की चमक उसके सिर के ऊपर उठी, 9 स्वर्गों में बदल गई। अमर महल के उत्तराधिकारी को दबाने और मारने के लिए परत दर परत कुचलती गई। हर कोई डर से अंदर ही अंदर कांप उठा, खुद ही गवाही दी कि क्यों बिजली सम्राट की बहुमूल्य तकनीक भयानक थी। ये सीधे तौर पर स्वर्ग का न्याय था, जिसने उन सभी को नष्ट कर दिया जिन्होंने विद्रोह किया था। बिजली की चमक बहुत तेज थी। संसार असीम तेज से आच्छादित था।
हर बार जब स्वर्ग की एक परत उतरती, तो ये स्थान शोर से गड़गड़ाने लगता। यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी बिखरने वाले हों। अमर महल के उत्तराधिकारी ने इस शक्ति का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए। उन्हें बड़ा दबाव झेलना पड़ा। होंग, बिजली की चमक के साथ शी हाओ ने बिजली का भाला बाहर की ओर फेंका। दूर दूर तक खून बिखरा हुआ था। वह स्थान जहां अमर महल का उत्तराधिकारी खड़ा था, तूफान से भर गया। उसके कंधे में छेद हो गया था। भाला तुरंत फट गया। यदि यह तथ्य न होता कि उसने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए अमर पंख वाला युद्ध कवच तैयार कर लिया होता, तो उसकी पूरी बाँह कट जाती। ऐसी स्थिति होने के बावजूद उसका कंधा अभी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और खून से लथपथ था। बिजली की चमक ने भयंकर रूप से फाड़ डाला। अमर महल का उत्तराधिकारी जोर से दहाड़ा। कवच ने उसके शरीर को ढंक दिया, और उसके हाथों में एक शून्य बैटल हेल्मेट दिखाई दिया। इसने तुरंत ही शून्य को चीर डाला, कत्लेआम कर दिया। बिना कुछ कहे, शी हाओ ने गोली भट्ठी का निर्माण किया। इसका उपयोग दूसरे पक्ष के दबंग महान हल्बर्ट के खिलाफ बचाव के लिए किया। अमर महल के उत्तराधिकारी की आंखें ठंडी थीं। महान युद्ध अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। वह पहले से ही जानता था कि इस बार दूसरा शरीर उसके प्रतिद्वंद्वी से नहीं निपट सकता। केवल मुख्य निकाय ही कुछ कर सकता था। निस्संदेह, यदि वे विलीन हो गए और सच्चा शरीर अवतरित हुआ, तो उसे विश्वास था कि एक भी युवा ऐसा नहीं था जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो। इसे साबित करने के लिए शी हाओ ने अपने कार्यों का इस्तेमाल किया। उसकी जादुई शक्ति बढ़ गई। इम्मोर्टल पैलेस का दूसरा शरीर खतरा नहीं था। वह श्रेष्ठता हासिल करने में सक्षम था, इस व्यक्ति को नीचे गिराने में सक्षम था। कियांग, शी हाओ की हथेलियों में एक बिजली की तलवार दिखाई दी। इसने सुनहरी चमक अंदर ली और बाहर भेजी। उन्होंने इसे आगे की ओर इशारा किया। अचानक उसका दिल कांप उठा। उसे भय की लहर महसूस हुई और वह तेजी से पीछे हट गया। अमर महल के उत्तराधिकारी भी हैरान थे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में महान शक्ति का संचार हो गया हो। यदि वह आक्रमण करता, तो वह आसानी से अपने शत्रु का सफाया कर सकता था। बहुत बढ़िया, जल्दी करो और कार्रवाई करो, उसे मार डालो। अंधेरे में किसी ने उस तक संदेश पहुंचाया। ये वास्तव में एक पुराना नौकर था, जो वफादार और समर्पित था। अभी उसने ठंडे इरादे अपनाए, इस तरह सहायता प्रदान करने में संकोच नहीं किया। गुप्त रूप से अमर महल के उत्तराधिकारी में जादुई शक्ति का संचार किया। सब कुछ हुआन को मारने के लिए था। ये देवी अकादमी थी, और यहाँ एक स्वर्गीय देवता थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखें चमक से चमक उठीं। बूढ़े नौकर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और शी हाओ को खत्म करने की कोशिश करता रहा। हालांकि अंत में वह फिर भी इस आवेग का विरोध करते हुए पीछे हट गया। यदि उसने खुद को क्यूई डाओलिन के दुष्ट स्वभाव के साथ उजागर किया, तो इम्मोर्टल पैलेस निश्चित रूप से अपने उत्तराधिकारी को खो देगा। केवल अब शी हाओ के दिल के भीतर की हलचल कम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सुरक्षा चिन्ह का उपयोग करने के लिए लगभग मजबूर होना पड़ा। यह वाकई अजीब है। कोई मुझे गुप्त रूप से हानि पहुंचाना चाहता था। वह बिजली के साथ विलीन होकर एक स्वर्ग चौंकाने वाले इंद्रधनुष में बदल गया। हाथ में बिजली की तलवार लेकर वह तेजी से अमर महल की भवनों के बीच की जगह को भेदते हुए आगे बढ़ा। इस प्रहार से उनमें सार ऊर्जा का संचार हो गया। यह उनका आखिरी वार भी था। उसकी शक्ति प्रस्फुटित हुई और उसे शिखर पर धकेल दिया। ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली थी।
गोली की भट्टी और युद्ध की भट्टी दोनों तीव्रता से टकराते हुए चमक उठे। इस बीच इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी स्वयं भी भड़क उठे। इस हड़ताल को रोकने के लिए अस्थि ग्रंथ पनपे। शी हाओ का दिमाग स्पष्ट था, मानो वह पार हो गया हो। उसका शरीर, बिजली और तलवार सभी एक साथ विलीन हो गए, जिससे चरम पर हमला हुआ। यह अजेय था। अमर महल के उत्तराधिकारी ने क्रोधित दहाड़ जारी की। अमर पंख कवच ने केंकियांक ध्वनि और शानदार चमक जारी की। बो काटने वाली ठंडी तलवार के इरादे से हमला किया गया। सुनहरी बिजली की तलवार ने उसके द्वारा उत्पादित जादुई छाप को छेद दिया, जिससे दिव्य इंद्रधनुष की एक लकीर निकल गई, जो पूरी तरह से उसके शरीर पर फूट रही थी। हर कोई हैरान था। जब वे ये दृश्य देख रहे थे तो वे सभी अतुलनीय रूप से घबराए हुए थे। ये कहना होगा कि अमर पंख युद्ध कवच एक दुर्लभ खजाना था जिसमें चौंकाने वाली रक्षात्मक शक्ति थी। इसने धधकती सुनहरी रोशनी को रोक दिया। सभी ने आह भरी। इस स्वर्ग चौंकाने वाली तलवार की शक्ति बर्बाद हो गई। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी के लिए भाग्यशाली महसूस करते हुए राहत की सांस ली। जैसे ही सभी को लगा जैसे ये तलवार कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी की भौहों के बीच की जगह खुल गई, जिससे एक चमकदार लाली पैदा हो गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। उसने अपना बचाव करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, और वह तुरंत पीछे भी हट गया। उसका माथा फट गया। खून बाहर की ओर बहने लगा। उस क्षेत्र को कवर करने वाला कोई कवच नहीं था। एक निराकार तलवार के इरादे से, जिसे रोका नहीं जा सकता था, आगे की ओर काट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा तलवार का इरादा बढ़ रहा था, उसकी खोपड़ी को भेदने और उसकी मौलिक आत्मा को मिटा देने वाला था। धधकती चमक की एक रेखा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे अमर महल का उत्तराधिकारी बाहर की ओर स्थानांतरित हो गया। उन्होंने इस विपत्ति को टाल दिया। शी हाओ नाराज थे। वह कौन है जो हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप कर रहा है? वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने वाला था, फिर भी अंत में किसी ने हस्तक्षेप किया, जिससे युद्ध की स्थिति नष्ट हो गई। युवा, गुस्सैल बच्चा, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसमें ज्ञान और आत्म साधना की कमी है। एक बूढ़ा नौकर प्रकट हुआ। उसके परिवेश में देदीप्यमान चमक दिखाई देने लगी। वह वहीं खड़ा रहा और शी हाओ को उदासीनता से देखता रहा। शी हाओ ने समझा कि जिसने पहले अमर महल के उत्तराधिकारी की मदद की थी, जो उसे पहले मौत के घाट उतारना चाहता था, वह ये पुराना नौकर था। उन्होंने तुरंत डांटते हुए कहा, पुरानी बात है, क्या अब भी तुम्हारा कोई चेहरा बचा है? क्या आप अपने स्वामी के स्थान पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? उसे डर नहीं लगा। यदि गॉडेस अकादमी के विशेषज्ञ स्वयं को शामिल नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें छोड़ने के लिए एक दायरे को तोड़ने वाले प्रतीक का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तुम बहुत हष्ट-पुष्ट हो। यह अच्छा नहीं है। यह आसानी से आपको कम उम्र में ही मरने का कारण बन सकता है। इम्मोर्टल पैलेस के पुराने नौकर ने ठंडा इरादा छोड़ दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या आप नहीं जानते कि मेरे परिवार का महान व्यक्ति आपको शक्ति प्रदर्शित करने दे रहा है? फिर भी आप यह नहीं जानते कि इतना दुष्टतापूर्वक कार्य करना आपके लिए क्या अच्छा है। वास्तव में चेहरा नहीं चाहिए। ये स्पष्ट रूप से इम्मोर्टल पैलेस का व्यक्ति है जो हार गया है। फिर भी आप इसे इस तरह स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नन्हा खरगोश चिल्लाया। उसके सुनहरे बाल मुलायम थे, बड़ी बड़ी रूबी जैसी गोल आंखें थीं। वह गुस्से में थी। सही, यह क्या है? दूसरा बाल्दी भी चिल्लाया।
स्पष्ट रूप से हार गया। छोटा मोटू भी बुदबुदाया। बूढ़ा नौकर उदासीनता से मुस्कुराया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बजाय शी हाओ की ओर देखते हुए कहा, मेरे कबीले के महान व्यक्ति ने केवल अपना दूसरा शरीर बाहर आने दिया। यदि मुख्य निकाय आए, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? अगर असली शरीर आ गया, तो तुम्हें मारना हाथ फेरने जितना आसान है। क्या आप भी इसे समझते हैं? समझ में नहीं आ रहा कि संयम कैसे बरता जाए, फिर भी व्यर्थ ही मेरे कुल के महान को अपना शत्रु बनाने का प्रयास कर रहे हो। पुरानी बात, बिना किसी शर्म के। क्या तुम्हारे पास खोने के लिए और भी कुछ है? मुख्य शरीर को अपनी गांड यहाँ से बाहर खींचने को कहें। मैं इसी तरह उसे मार डालूंगा। शी हाओ गुस्से से दहाड़ने लगा। आपको ये जानना होगा कि सुप्रीम हॉल का भी सफाया हो गया था। न कि हमारे इम्मोर्टल पैलेस का प्रतिद्वंद्वी होने के नाते। बस एक तुच्छ सुप्रीम बीइंग दाओ अनुष्ठान। यदि आप कम प्रोफाइल रखते हैं तो ये बेहतर है। अन्यथा, तुम सब सचमुच नष्ट हो जाओगे। हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिए जाओगे। बूढ़े नौकर ने उदासीनता से कहा। इसके अलावा, उसने शी हाओ पर एक निराकार दबाव डाला और उसे खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश की। बेशक, उसने शी हाओ को मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि क्यूई डाओलिन एक पागल था। यदि उसने उचित सीमा से आगे जाकर कार्य किया, तो भविष्य में इम्मोर्टल पैलेस को 2 या 3 पीढ़ियों के लोगों को खोना पड़ सकता है। इस बीच, उन्होंने इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी के वॉर्ड हेल्बर्ट को उधार लिया और उसे दूर लाने के लिए शून्य को खोल दिया। वह यहाँ नहीं रहना चाहता था, सिर्फ एक गुलाम। फिर भी तुम मेरे सर्वोच्च रक्तवंश के सामने एक महान व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का साहस कर रहे हो, बिना किसी चेहरे या शर्म की भावना के घृणित चीज। यहाँ तक कि मेरे शिष्य के खिलाफ गुप्त रूप से कार्रवाई करते हुए भी, क्या तुम डरते नहीं हो कि मैं सीधे 3 पीढ़ियों का वध कर दूंगा आपके अमर महल का? शून्य टूट गया और एक धुंधला विस्तार उभर आया। एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और पेंग की आवाज के साथ उसने उस बूढ़े नौकर को पकड़ लिया, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा तुरंत बर्फ की तरह बुरी तरह सफेद हो गया। उसका शरीर ऐंठने लगा। हर कोई हिल गया। ये स्पष्ट था कि क्यूई डाओलिन शून्य के माध्यम से कार्रवाई करते हुए आया था। इतने कम समय में घटनाओं की एक श्रृंखला घटित हुई। इसकी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की होगी। सभी हैरान रह गए। इम्मोर्टल पैलेस के पुराने नौकर के पास गहन उपलब्धियां थीं, जो स्वर्गीय देवता क्षेत्र को छूने वाला था, लेकिन अभी वह एक छोटे मुर्गे की तरह था, जिसे उस बड़े मिट्टी के हाथ से पकड़ लिया गया था। उस भयानक शक्ति से वह इतना भयभीत हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। दाओ मास्टर क्यूई, यह एक गलतफहमी है। मैं बस अपने अमर महल के उत्तराधिकारी को लाना चाहता था। वह जोर से चिल्लाया। मेरी गांठ को गलत समझना। क्यूई डाओलिन ने ठंडी खर्राटे भरी। वह बड़ा हाथ धीरे धीरे बंद हो गया, और फिर ठंडी आवाज में उसने कहा, तुम्हारे जैसा गुलाम भी इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करता है? खूनी रोशनी चमक उठी। हर कोई अंदर तक कांप उठा। एक विशेषज्ञ जो स्वर्गीय देवता के स्तर के करीब था, उसे उस बड़े हाथ से ऐसे ही कुचल दिया गया। ये बिल्कुल चींटी को कुचलकर मारने जैसा था। अमर महल का एक गुलाम। फिर भी तुम बेतरतीब ढंग से कार्रवाई करने और मेरे सुप्रीम बीइंग ब्लडलाइन पर कुत्ते की तरह भौंकने का साहस करते हो। जीवन और मृत्यु के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे, क्यूई डाओलिन ने कहा। उसकी आवाज अतुलनीय रूप से तेज थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी।